सर स्टार्ट करें। हेलो सर। सर माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना। जी। एजुकेशनल करियर गाइडेंस वर्कशॉप का पहला दिन है आज। ये 3 रोज़ा वर्कशॉप थी। पहले दिन का जो हमारा टाइटल है वो करियर असेसमेंट था। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि करियर क्या है, करियर असेसमेंट कैसे करते हैं और करियर डेवलपमेंट कैसे करते हैं, हम अपने करियर को कैसे परसू कर सकते हैं, आगे कैसे इसको बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी और मेरी कोशिश होगी कि आप यहाँ से मैक्सिमम लर्न करें और आप जिस मकसद के लिए इस वर्कशॉप का हिस्सा बने हैं उस मकसद को हासिल कर लिया जाए एक शॉर्ट टाइम में इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी कि आप लोग वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं और जो कन्फ्यूजन है हमारे माइंड में चल रही है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनका कोई ना कोई सोल्यूशन हमें मिल जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के एंड पे आप उसका सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। करियर है क्या, बेसिकली करियर कहते किसको हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ उसने डेफिनेशन दी है करियर की। आप करियर को की डेफिनेशन को अगर मैं आसान करूं तो हमने जिंदगी में जो टारगेट सेट किया होता है, यहाँ उसने कहा दी प्रोग्रेस एंड एक्शन टेकन बाय अ पर्सन थ्रू आउट अ लाइफ टाइम। हमने जो कुछ हम अपनी लाइफ में करते हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी जगह पहुंचने के लिए, मेरा एक टारगेट है कि मुझे ये करना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए जिस ट्रैक को मैं यूज करूंगा, जिस ट्रैक पे मैं चलूंगा, उसका नाम करियर है। कि मैं कौन से टूल्स इस्तेमाल करके मैं वहां उस टारगेट तक पहुंच सकता हूँ। कहता है इट्स नॉट व्हाट यू अचीव, कि आप क्या अचीव करते हो ये नहीं, बल्कि आपका किसके ऊपर कंट्रोल है वो आपके करियर तक आपको पहुंचाने में मददगार साबित होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक करियर कहता है एक प्रोग्राम और कोर्स का नाम है जो जिंदगी के जरिए आपको मिलता है। फिर जिंदगी एक कहता है करियर एक सफर का नाम है जो जहां आप सीखते हो, लर्निंग होती है, जहां आपकी मुख्तलिफ जिंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट से। करियर मैंने जैसे आसान लफ्जों में बताया कि करियर उस चीज़ का नाम है जिससे शायद हमें थोड़ी आसानी हो जाए। हम बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि यार मुझे अपने करियर की बड़ी फिक्र है। असल में करियर को टारगेट पॉइंट नहीं है, मैं नहीं समझता करियर कोई टारगेट पॉइंट है, बल्कि करियर उस ट्रैक का नाम है, उस रास्ते का नाम है, उन टूल्स का नाम है जिसके इस्तेमाल से हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मेरे नज़दीक करियर उन टूल्स का, उन रूट्स का, उन ट्रैक्स का नाम है जिसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो कह लें कि असरात होते हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में हमें जो जिसकी वजह से हमने देखा, हम छोटे होते हैं ना, मैं खुद अब बताऊं, मैंने बेशुमार लोगों को देखा जब वो बहुत छोटे थे तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाह रहे होते थे और या पायलट बनना होते थे। हमारे दौर में यही बच्चे बनते होते थे। आजकल तो जिस बच्चे को पूछे वो मॉडल बनना चाह रहा होता है, एक्टर बनना चाह रहा होता है, वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाह रहा होता है, क्रिकेट में जाना खेलना चाह रहा होता है। तो आजकल तो लोगों के वो इंटरेस्ट बदल गए। उसकी वजह क्या होती है, हमारे ऊपर जो लोग इन्फ्लुएंस जिनका होता है हम वैसा ही बनना चाह रहे होते हैं। ये बड़ी एक रियलिटी है। डिफरेंट लाइफ रोल्स हैं जो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। पेरेंट्स का हम उनसे मुतासर होते हैं, हम अपने टीचर से मुतासर हो जाते हैं, हम अपने अंकल से मुतासर होते हैं जिनके हमारे घर में आना जाना या जिनके इंटरेक्शन जिनसे होती है। हम प्लेयर से, एक्टर से मुतासर होते हैं, फिर उन जैसा बनना चाह रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ हमारी हॉबीज़ होती हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, हम वैसा इसलिए बनना चाह रहे होते हैं। कुछ हमारा कल्चरल बैकग्राउंड होता है जो हम हमारे ऊपर बड़ा मुतासर होता है और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, वही कुछ बनना चाह रहे होते हैं। फिर फाइनेंशियल मैटर होते हैं जिनको हमने मीट करना होता है, हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम चाहते हैं कि उसको भी अचीव कर लिया जाए, जिसके लिए हम करियर को कुछ इस तरह का चूज करना चाह रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है इस तरह। हम कैसे अपने एकेडमिक करियर को चूज कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए एक टाइम में, इसके लिए क्या होना चाहिए। कन्फ्यूशियस जो एक चाइनीज फिलासफर है उसने कहा था, बल्कि वासव अली वासव साहब का भी इससे मिलता जुलता कौल है। कन्फ्यूशियस कहता है कि आप
ऐसी जॉब को चूज कर लो, अपने ऐसे करियर को चूज कर लो जिससे आप मोहब्बत करते हो, तो फिर पूरी जिंदगी आपको काम नहीं करना पड़ेगा। यानी वो काम करो जिस काम से आपको मोहब्बत है, तो फिर सारी जिंदगी आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये कोटेशन, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। वासफ साहब ने भी कुछ इसी तरह का कहा था कि जहां आपका प्रोफेशन और पैशन एक हो जाए, अगर आपकी जिंदगी में प्रोफेशन और पैशन एक हो जाए तो आपकी जिंदगी में आसानियां आ जाती हैं, आपकी जिंदगी जन्नत बन जाती है अगर प्रोफेशन और पैशन आपका एक हो जाए। तो हमें असल में अपने प्रोफेशन को और पैशन को एक बनाना है, जिसके लिए हमें करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत होती है कि हम समझ सकें, जान सकें कि हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन बेहतर रहेगा और मेरा पैशन क्या है कि जिसके साथ मैं चलूं, जिसको इकट्ठा कर लूं किसी एक मुकाम पे, स्वीट स्पॉट बना लूं जिसके, यानी जहां प्रोफेशन और पैशन एक जगह पे इकट्ठे हो जाए उसको स्वीट स्पॉट कहते हैं। यानी वो आसानियों का मुकाम होता है जहां आपकी जिंदगी जन्नत बन जाती है। आज हमारी सोसाइटी में मैं समझता हूँ जितनी फ्रस्ट्रेशन है, जितना लोग नाअहल पैदा हो रहे हैं, निकम्मे पैदा हो रहे हैं, हालांकि निकम्मा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, सारे माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है। जाहिर अल्लाह पाक ने जिसको तख्लीक किया वो निकम्मा कैसे हो सकता है? तो फिर हम लोग काम चोर क्यों बनते जा रहे हैं? उसकी वजह ये होती है कि हमें वो काम आता नहीं है जो काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी डिग्री कर ली हुई है हमने। मैं अपना बताऊं तो मैंने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया, सिरे से इंटरेस्ट नहीं था, बस एक कजन था उसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया तो एडमिशन हो गया, ठीक। वहाँ एडमिशन हुआ, बीएस एग्रीकल्चर किया, फूड साइंस अपने लिए मेजर चूज किया, जरा बेहतर लगा क्योंकि केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मुझे इसमें जरा केमिस्ट्री न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट था, तो मैंने इसको अपने लिए चूज कर लिया, इसी में एमफिल स्टडी की। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने जिंदगी के 6 साल जिस सब्जेक्ट को दिए हैं तो मुझे इसको अब छोड़ना नहीं है। इसके ऊपर अलग से बात करते हैं कि उसके लिए करना क्या होता है, क्या बेस्ट हो सकता है, लेकिन हमें अपने प्रोफेशन को और पैशन को एक बनाना है। वो कैसे बनाना है इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसने टाइटल दिया है कि हाउ टू चूज अकेडमिक करियर। उसमें यहाँ मैंने जितने फैक्टर लिखे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को हमें समझना होगा जिससे हम अपने करियर को चूज कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी हो सकती है। 8 फैक्टर मैंने जिक्र किए हैं, जिसमें पहला पैशन है, फिर टैलेंट है, इंटरेस्ट हैं, आपके वैल्यूज हैं, फ्यूचर पोटेंशियल है, सेलिब्रिटीज हैं, गेट हेल्प और डिसीजन मेकिंग। इन 1 to 1 इन सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है पैशन। पैशन कहते हैं, हर उस ज़हन में रखिएगा, हर इंसान का कोई ना कोई पैशन होता है और आप सारे लोग उसके अंडरस्टैंड करते होंगे। पैशन कहते हैं हर उस काम को, जिस काम को करते हुए, मैं अक्सर कहता होता हूँ, कल भी मैं एक दोस्त से जिक्र कर रहा था कि जिस काम को करते हुए आप थकावट महसूस नहीं करते। आपके घर वाले कहे ना, आपकी अम्मी जान आगे खड़ी हों कि बेटा रात के 2 बज गए आप सो नहीं रहे, तो आपके अच्छा 2 बज गए थे, मुझे तो पता ही नहीं चला। आपने सुबह से वर्किंग स्टार्ट की, दिन के 4 बज गए, तो आपके घर वाले कहते हैं बेटा सुबह से तूने खाना नहीं खाया हो। आप कहते हैं अच्छा मैंने सुबह से खाना नहीं खाया हो। आप अपने काम में इतना मगन थे, उस काम में आपका पैशन है। ऐसा काम जिसको करते हुए आपको थकावट ना हो, जिससे करते हुए आपको वक्त के गुजरने का एहसास ना हो, वो काम जो आपको मोटिवेट करता हो, जिस काम को जलजला आ जाए ना, जलजला आ जाए, आप उस काम से बाजना है। सैलाब आ जाए लेकिन उस काम से आप बाज नहीं आ सकते। दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन आपका जिस काम में पैशन होगा ना, दुनिया की कोई ताकत आपको उस काम से नहीं रोक सकती। हर उस काम को पैशन कहेंगे। यानी जिस काम को करते हुए आपका दिल करे, आपको सुकून मिले, आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आप रिलैक्सेशन महसूस करें, फील करें कि भाई ये काम तो मुझे सुकून देता है, इस काम को करूं तो मैं बड़ा मुतमिन सा हो जाता हूं, मेरी सर की दर्द खत्म हो जाती होती है। जैसे मुझे पता है कि मैं शायद वीडियो देख देख के सर में दर्द हो जाए, लेकिन अगर मुझे कहे जाए 15 मिनट हमसे बात करें तो मैं कहता हूँ ठीक है, आधा घंटा बात करूंगा, सर दर्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है बोलना मेरा पैशन है, किसी से बात करना मेरा पैशन है, किसी को समझाना मेरा पैशन है, गाइड करना मेरा पैशन है, और मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे ये लगता है। ठीक, तो हर इंसान का एक पैशन होता है जिसको करते हुए कभी थकता नहीं है। वो उसे रात के किसी पहर भी कहें उस काम के लिए, वो कहेगा अच्छा चलो अभी चलते हैं। लेकिन अगर उसका पैशन नहीं होगा तो वो बड़े बिल्कुल फ्री भी होगा तो आपके साथ करने को शायद एग्री ना हो वो काम, या आपके साथ चलने को एग्री ना हो, वो काम करने को एग्री ना हो। लेकिन अगर वो उसका पैशन हुआ तो वो हर उस हालत में चलेगा, बल्कि हो सकता है बहुत सारे अहम काम छोड़ के वो आपके साथ चल पड़े, अगर उसमें आपका पैशन होगा। आप उन चीजों की एक लिस्ट बना लें जिसमें आपको लगता है कि आपका पैशन है।
आपके पैशन वाले काम कौन से हैं, जिससे आपके दिल में एक जज्बा उठता है उस काम को करने के लिए, आप फौरी उठ जाते हैं, थकावट दूर हो जाती है उसका नाम सुनते, उन कामों की एक लिस्ट बनाए। उसके बाद है जी अगला जो फैक्टर है हमारा वो टैलेंट। टैलेंट कहते हैं कि टैलेंट सीखा भी जाता है, यानी कि ये सीखने की चीज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी होती हैं, नेचुरल गिफ्ट या स्ट्रेंथ भी हो सकती है। और ये ऐसा काम है जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो पहले वाला काम था ना, उस काम करने का जज्बा आपके अंदर था, पैशन का, यानी पैशन टैलेंट में डिफरेंस अगर आप करें तो पैशन जो है वो आप शौक से करते हो, उस काम को करते हुए आपको सुकून मिलता है। लेकिन टैलेंट क्या है? टैलेंट ये है कि इस काम को हम आज से बेहतर कर ही कोई नहीं सकता, माहा सुल्तान से बेहतर इस काम को कोई नहीं कर सकता, ये टैलेंट है। पैशन क्या है? पैशन ये है कि माहा सुल्तान कहती है जी ये कुकिंग तो मैं करूंगी, लेकिन महा सुल्तान को कुकिंग करना नहीं आती, तो कुकिंग उसे सीखनी पड़ेगी, पैशन है वो सीख लेगी। लेकिन टैलेंट, पैशन अगर हो तो फिर टैलेंट हासिल करना आसान हो जाता है। और टैलेंट क्या है? टैलेंट उस चीज का नाम है, जो काम, वो स्किल का नाम है जो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे पास एक क्लिप है, मैं कोशिश करूंगा कि वो एंड पे चलाऊं अगर हमारे पास टाइम हुआ तो, टैलेंट से रेलिवेंट है, लेकिन अगर टाइम हुआ तो फिर उसको एंड पे चलाएंगे इंशाल्लाह। स्किल के रिलेटेड ही है कि स्पेशल स्किल और टैलेंट क्या होता है, इंशाल्लाह आखिर में वो आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह। तो टैलेंट और पैशन में मैंने आपके साथ फ़र्क शेयर किया है। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये है कि हमाद को बाइक राइडिंग का इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, महा सुल्तान को ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट है, यहाँ हैदर को म्यूज़िक का इंटरेस्ट है। मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं हमारी लाइफ में जो हम करना चाहते हैं, हमारी कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि ये हम करें। पैशन में ज़हन में रखें आप, पैशन, टैलेंट और इंटरेस्ट, इनमें फ़र्क क्या रहा? इंटरेस्ट है आपकी ख्वाहिश है कि आप ये करना चाहते हो, आप वो काम करना चाह रहे हो, आपको वो काम अच्छा लगता है, किसी से मुतासर हो गया, आप आर्मी में जाना चाहते हो, ठीक है। टैलेंट क्या है आपका? टैलेंट वो काम आपको आता है, उस काम में आप एक्सपर्ट हो, उस काम को आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। और पैशन क्या है कि वो काम करते हुए आपको थकावट महसूस नहीं होती, वो आपका पैशन है। वो कोई भी काम हो सकता है, उस काम को सीखना आपका पैशन हो सकता है, उस काम से मोहब्बत है आपको कुदरती तौर पे, और वो आपका पैशन होगा। अब आगे कुछ वैल्यूज, जो चौथा फैक्टर है हमारा, वो वैल्यूज उसको कहते हैं। हमारे यहाँ इसका बड़ा रोल है, स्पेशली हमारे इस खित्ते में, बरसगीर के खित्ते में इसका बड़ा रोल है। वैल्यूज कह लें, जैसे हमारा एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या इंटरेस्ट है या आप क्या करना चाहते हैं। कहता सर मॉडलिंग करना चाहता हूँ। तो वो कर क्या रहा था? MLT का स्टूडेंट था। तो मैंने कहा फिर करते क्यों नहीं आप? तो कहता सर घर वाले इजाजत नहीं देते। यानी हमने कुछ प्रिंसिपल सेट किए हुए अपने लिए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इसके लिए मेरी सोसाइटी मुझे इजाजत देती है, इसके लिए नहीं देती, इसके लिए मुझे मेरी अकदार इजाजत देती है या नहीं देती, मुझे मेरा मजहब इजाजत देता है या नहीं देते, मेरी सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं वो इजाजत देते हैं या नहीं देते इस काम को करने के। हमने कुछ वैल्यू सेट की हुई हैं, उसको मद्देनजर भी रखना बहुत जरूरी है। पहला था, फिर मैं आपको बताऊं, हमने 4 चीजें अभी डिस्कस की हैं। पहला था पैशन, वो काम जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप कहते हो ये काम मैं नहीं छोड़ सकता, इसको सीखना या उसको करना आप छोड़ नहीं सकते। वो काम आपको आता हो या ना आता हो, पंगा जरूर लेंगे उस काम में, वो आपका पैशन है। टैलेंट वो है, वो काम जो काम आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, आपको लगता हो कि ये काम मेरे से कोई बेहतर नहीं कर सकता, या ये काम मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, ये काम मैं आसानी से कर लेता हूँ, बड़ा एक्सपर्ट हूँ इस काम में, वो आपका टैलेंट है, आपकी स्किल है। और उसके बाद थे इंटरेस्ट, यानी जो आप करना चाहते हो, आपने अपने लिए कुछ सोचा होगा, मैं मॉडल बनना चाहता हूँ, मुमकिन है मॉडलिंग वाली कोई आप में कोई बात ही ना हो, लेकिन आप मॉडल बनना चाह रहे हैं। आप मुमकिन आप MBBS डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी आके पता चला कि आप तो खून देख लें तो आप तो गिर पड़ते हैं, आपको चक्कर आ जाते हैं, तो भैया आप डॉक्टर बन के क्या करते? तो अच्छा हुआ डॉक्टरी में, लेकिन चाहत थी, ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने, ये आपके इंटरेस्ट हैं। वैल्यूज क्या है कि कुछ चीज़ों को हमारी सोसाइटी इजाज़त देती है, कुछ को इजाज़त नहीं देती कि ये काम हमें करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। ये कुछ वैल्यूज हैं हमारी सोसाइटी, जैसे मैंने कहा हमारी मजहबी चीज़ें हैं, कुछ हमारे रूल्स हो सकते हैं, हमारे आइन हमारे इजाज़त दे सकता है, हमारी सोशल वैल्यूज होती हैं, कुछ जो चीज़ें, कुछ काम करने की इजाज़त। जैसे मैंने बताया कि दोस्त मॉडलिंग करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से कि घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, घर वाले इसको अच्छा काम नहीं समझते, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। और जो 5वीं अहम चीज़ होती है करियर के लिए, जिसको हमें मद्देनजर रखना पड़ता है अपने करियर चूजिंग के लिए, वो ये है कि हमने देखना
होता है फ्यूचर ट्रेंड क्या है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, आज से 10 से 15 साल पहले अगर पीछे चला जाएं तो हमने दुकानों के बाहर लिखा हुआ देखा है पब्लिक कॉल ऑफिस, पीसीओ। बहुत ज्यादा पीसीओ होते थे, हम खुद कॉल सुनने के लिए पीसीओ पे जाया करते थे या कॉल करने के लिए पीसीओ पे जाया करते थे। हमें कुछ जो यूएई में हमारे कुछ कजन थे तो उन्होंने कॉल करनी होती तो टाइम बताया होता था, हमने उस टाइम उधर पहुंचना, कॉल सुननी या कॉल करनी। कॉल करने का रुझान बहुत कम होता था, सुनने जाना या कभी कभी कॉल करनी, तो पीसीओ होते थे। अब पीसीओ वाला कहे जी मैंने कोई फ्यूचर ट्रेंड को नहीं देखना, बस 15 पीसीओ बना लेने हैं मैंने अपने शहर में और यही बिजनेस रखना है और बस बैठ के खाना पीना है। उसे अगर वो यही फोकस रखेगा, उसमें मोबाइल की एसेसरीज नहीं लेके आएगा, मोबाइल की रिपेयरिंग का कोई बंदा मैकेनिक नहीं रखेगा वहां पे, तो पीछे रह जाएगा अगर वो फ्यूचर ट्रेंड को मद्देनजर नहीं रखेगा। तो फ्यूचर ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है कि आने वाला दौर किस तरह है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये दौर कौन सा चल रहा है, ये विजडम का दौर चल रहा है। पाकिस्तान में तो अभी ये इंटर नहीं हुआ, ये दौर, ये पीरियड अभी इंटर नहीं हुआ। पाकिस्तान में अभी नॉलेज वर्कर का पीरियड चल रहा है। एक पहला था हंटिंग का पीरियड, फिर एग्रीकल्चर का पीरियड आया, फिर इंडस्ट्रियल पीरियड आया। अब जो पीरियड पाकिस्तान में चल रहा है वो नॉलेज वर्कर का पीरियड चल रहा है। इस पे अलग कभी बात करेंगे। और अभी उसकी स्टार्टिंग हुई है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर दुनिया विजडम के पीरियड में इंटर हो चुकी है। तो हमें नॉलेज वर्कर को अगर मैं सिंपली समझाऊं तो आप इसको इस तरह समझ लें कि आप जिस फील्ड को अपने लिए चूज करें उसके लिए एक चीज लाजमी देखें, उसको आईटी से लिंक करना है आपने। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक लाजमी करना है। अगर वो उसके साथ लिंक नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में ज्यादा देर तक वो उसका सर्वाइवर रहेगा। वो कह लें उसका वो फ्यूचर ट्रेंड में नहीं आएगी, वो उसका फ्यूचर पोटेंशियल नहीं रखती वो। तो हमें इस चीज को बहुत मद्देनजर रखना होगा कि जिस फील्ड का हम तयन करें वो फ्यूचर में भी उसका कोई स्कोप हो, वो आपके लिए सूझबंद साबित हो। और इसके साथ साथ हमें कुछ सेलिब्रिटीज मुतासिर करती हैं और हमें उनको विजिट करना होगा। फर्ज किया हमने अपने लिए सेट कर लिया कि मैंने मैथ्स कॉम अपने लिए मैंने चूज कर लिया, मैंने चूज किया जी मैं मैथ्स कॉम की डिग्री करूंगा और मैं मीडिया साइंसेज में जाऊंगा। तो मुझे आप उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट कुछ सेलिब्रिटीज को स्टडी करना होगा कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो यहाँ तक कितनी स्ट्रगल से पहुंचे, ये फील्ड कैसी है, इसका स्कोप कैसा है, 15 साल बाद कैसा होगा। मुझे उन सेलिब्रिटीज को लाजमी विजिट करना होगा जिनसे आप मुतासर हैं। बाज़ दफ़ा सिर्फ इसलिए नहीं कि उस सब्जेक्ट के, बाज़ दफ़ा फ़र्ज़ किया मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मुतासर हूँ या कासिम अली, मैंने यहाँ 4 से 5 कुछ सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर आपके सामने रखी। कासिम अली शाह साहब हैं, डॉक्टर ताऊ कादरी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं या जावेद चौधरी साहब हैं। मैं इनमें से किसी एक से मुतासर हूँ, मैं उन जैसा बनना चाह रहा हूँ। मैं कर बायोकेम की डिग्री रहा हूँ लेकिन इनमें से किसी एक जैसा बनना चाह रहा हूँ। तो ये भी एक फैक्टर है, मुझे उनको स्टडी करना होगा और फिर देखना होगा कि मेरा पैशन, टैलेंट, इंटरेस्ट, वैल्यूज मेरी जो हैं और फ्यूचर पोटेंशियल। फिर मैं बता रहा हूँ, पैशन, टैलेंट, उसके बाद था हमारा इंटरेस्ट क्या है, फिर हमारी वैल्यूज क्या है, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, ट्रेंड्स क्या है फ्यूचर के, और उसके बाद सेलिब्रिटीज जो आप चाह रहे हैं, जो बनना चाह रहे हैं, जो आपको मुतासर करती है, जिसको आप सबसे ज्यादा सुनते हैं, जिसके साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं, आप उस जैसा बनना चाहते हैं तो उसको भी अपनी उस लिस्ट में शामिल करें। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके लिए जो चीज जरूरी है, उसके बाद आपने इन सारी चीजों की आपने लिस्ट बनानी है। पैशन लिखें, आपने 10 पैशन लिखें जो आपको लगता है ये काम करने वाला है। आप कहें जी सर हमने आपकी वर्कशॉप अटेंड की, पता तो हमें फिर भी नहीं चला क्या करना है। दुनिया का कोई करियर काउंसलर, कोई करियर कोच, कोई भी गाइड आपको ये बता ही नहीं सकता, ये कह ही नहीं सकता कि आपको ये काम करना चाहिए। ये आपने खुद से डिसीजन करना होता है, ये सेल्फ डिसीजन होता है। इस पे कल हम डिटेल से बात करेंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर कैसे करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे जांचना है, हमाद किस मकसद के लिए बना है, अल्लाह पाक ने हमाद को क्यों बनाया, इसके अंदर कौन सी खास चीजें हैं जो काम इसको करना चाहिए। कल की डिटेल हमारी जो वर्कशॉप है वो इसी चीज के ऊपर होगी, पर्सनल सवाट और पर्सनैलिटी टेस्ट, कि मुझे अपना टेस्ट कैसे करना चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट, कौन सा टेस्ट हमारे लिए बेहतर रहेगा, जो टेस्ट मैं करूं तो मुझे पता चल जाए कि मैं किस मकसद के लिए बना हूं या कौन सा काम मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, वो काम कौन सा हो सकता है। आपने अपने इसके लिए आज आपने क्या करना है, अपने पैशन की एक लिस्ट बनानी है आपने, कि वो काम जो काम करते हुए आपको थकावट महसूस नहीं हो, वो कुकिंग हो सकती है, वो ट्रैवलिंग हो सकती है, वो किसी से गपशप हो सकती है। आप 2-2 घंटे चैट करते हैं, थकते नहीं, इसको लिख लें अपने पैशन में।
आप 3-3 घंटे की कॉल करते हैं, थकावट महसूस नहीं होती, खाना ठंडा हो जाता है, खाने की तरफ नहीं जाते, आप कॉल पे बिजी रहते हैं। इसको लिख लें कि ये आपका पैशन है, ऐसा लिख लें अगर है ऐसा। आप 10-10 घंटे सोशल मीडिया पे लगा सकते हो, आपको थकावट नहीं होती, आंखें नहीं दुखती, आपको गर्मी का एहसास नहीं होता, आपको कोई बुलाए तो आपको पता नहीं चलता कोई बुला रहा है कि नहीं। इसको लिख लीजिएगा, 10 पैशन लिखें कम से कम, जिससे आपको थकावट का एहसास नहीं होता, जहां आपको इर्द गिर्द के माहौल के असरात नहीं होते, बाहर आपके कुछ हो जाए आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको पता ही नहीं चलता, आप उस काम में इतने मगन होते हो। उन 10 चीजों की लिस्ट बना लें। उसके बाद टैलेंट की लिस्ट बनाएं, जो काम आपसे बेहतर नहीं कर सकता। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, वो ग्राफिक डिजाइनर बन गए, मतलब वो बड़ी जल्दी सीख रहे हैं, स्किल्स हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, नेचुरल होती हैं। जैसे आपने देखा है, ये सुर और लय, एक जो लोग इससे वाकिफ हैं, लय से और सुर से दो अलग चीजें हैं और इनको सीखना पड़ता है। लेकिन आपने देखा है बाज लोगों को इनका पता नहीं होता कि सुर क्या है, लय क्या है, और लय में कितने इसके लेवल हैं, और लय, हर लय के अंदर किस तरह उतार चढ़ाव है, कैसे उसको पढ़ना होता है। लेकिन बाज छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन लय के मुमकिन है वो कोई अच्छे लेवल पे हों, लय के सुर के अच्छे लेवल पे वो गाना बड़ा अच्छा गाते होंगे, नात बड़े अच्छे से पढ़ते होंगे, वो तलावत में उनकी बड़ी एक कशिश होगी जब वो करते होंगे। मतलब आपके अंदर जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, या जो आपको लगता है आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, आप कुकिंग आपने किसी से सीखी नहीं, लेकिन आपसे बेहतर कोई कस्टर्ड नहीं बना सकता, आपसे बेहतर कोई चाय नहीं बना सकता, आप लिख लेंगे ये काम आप बेहतर कर लेते हो। 10 चीजों की लिस्ट बना लें अपने टैलेंट में। वैल्यूज में लिस्ट बनाएंगे, जो आप कहते हो ये मैंने करना है। आपने टारगेट रखा होता बाल लोगों के, यार मैं एक स्कूल ऐसा बनाऊंगा जहां फ्री बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आपने टारगेट रखा हुआ है, यार पैसा आएगा तो मैं इतने बच्चों को पढ़ाऊंगा, पैसा आएगा तो मैं इतने लोगों को का इलाज करवाऊंगा। आपकी कुछ वैल्यूज हैं कि मैं खुद को डोनेट करता हूँ फलां एक्टिविटीज के लिए, मैं ये एक्टिविटी फ्री किया करूंगा। आपने कुछ वैल्यू सेट की हैं कि मैं को जो भी काम करूंगा वो काम क्या लें, हमारे दीन का काम होगा, मैं इस्लामिक डिपार्टमेंट में काम करूंगा। आपने कुछ वैल्यू सेट की हुई है अपने लिए। मैं काम करूंगा तो मीडिया की फील्ड में इनकलाब लेके आऊंगा, कि वहां जो कल्चर है उस कल्चर को चेंज करना मैंने, आपने अपने लिए टारगेट रखा हुआ है। उन चीजों को लिख लें जो प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं आपने, और जिसको आप अपने लिए अपना टारगेट, अपना गोल सेट किया हुआ है, उसके रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ वो चीजें आपने लिखनी है, वो वैल्यूज लिख लें। फिर फ्यूचर पोटेंशियल लिखें कि किन किन चीजों का जो आप सोच रहे हो, उनमें जहां पैशन में, टैलेंट में और वैल्यूज में, इन 3 खानों में, या इंटरेस्ट कह लें, जो 7 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में कह लें कि आपके इन खानों में जो जो चीजें आ रही हैं, उन 4 खानों में, इंटरेस्ट में, पैशन में, टैलेंट में और वैल्यूज में, इनकी जब आप लिस्ट बनाएं, 10 पैशन लिखेंगे, 10 टैलेंट लिखेंगे, 10 वैल्यूज लिखेंगे, 10 इंटरेस्ट लिखेंगे। उसके बाद चेक करें कि यहाँ जितने आपने जो चीजें लिखी हैं, आपने जो काम लिखे हैं, आपने जो सब्जेक्ट लिखे हैं अपने, उन सब्जेक्ट का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, वो कितना पोटेंशियल रखते हैं आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, आज से 25 साल बाद, उनका स्कोप क्या हो सकता है। उनको फिर जो इनसे वहां उन सब्जेक्ट का नाम लिखें, पहले पे लिखें, फिर उस सब्जेक्ट, फर्ज की आईटी आता है, आईटी का लिखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लिखें, बायोकेम का लिखें, फूड साइंस का लिखें, न्यूक्लियर फिजिक्स का लिखें, आप नैनो टेक्नोलॉजी का लिखें, जो जो चीजें आपके जहन में आ रही है, बायोटेक्नोलॉजी का लिखें, जो आपको लगता है जिनका फ्यूचर ट्रेंड हो सकता है, उनका लिखें। यहाँ पे स्पेस फिजिक्स का लिखें। ऐसी जो सब्जेक्ट जो आपको लगे, जो आपके पैशन में भी आ रहे हों, टैलेंट में भी आ रहे हों, या आपने कुछ इंटरेस्ट रखते हैं उनके मुतालिक, ये मेरे लिए बेहतर हो सकता है, या आपके लिए मुआशी तौर पे बेहतर हो सकते हैं, इससे आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, उनका लिखें। फिर बाद में आपने क्या करना होगा, इनमें से जो कॉमन निकलेंगे, इन 5 कॉलम में से ऐसी 10 चीजें आपने लिख लेनी है। ऐसी 10 चीजें लिख लेनी है जो कॉमन उन सब में, जिसमें आपका पैशन भी हो, टैलेंट भी हो, जो आपकी वैल्यूज को भी सूट करती हूँ, उसकी इजाजत देती हूँ, फ्यूचर पोटेंशियल भी रखती हूँ और इंटरेस्ट भी रखती हूँ। इन जो 50 चीजों में से आपने 10 चीजें लिख लेनी है जो इनमें से कॉमन निकले। अगर 5 निकलती हैं तो 5 लिख लें, 2 निकलती हैं 2 लिखें, 1 निकलती है 1 निकलें। अगर कोई ना निकले तो फिर भी कम से कम ये 50 फिल करें, और कोशिश करें कि आपने कहीं ना कहीं करीब करीब रह के कोई 2-4 आपने लिखनी है लाजमी। उसके बाद आपने करना क्या है, डिसीजन के काबिल फिर भी आप नहीं होंगे। ये बड़ी क्लियर बात है कि आप कहें कि आप राइट डिसीजन आप ले लेंगे इस टाइम भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको करना क्या होगा, आपको हेल्प लेना होगी।
किन की हेल्प लेना होगी इस टाइम पे भी, जब आप ये काम पहले कर चुके होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी करियर कोच के पास जाना होगा, आपको अपने उस टीचर के पास जाना होगा जिसके मतलब आपको पता होगा ये इस काम की इस चीज की नॉलेज रखता हो, ये मुझे सही मानों में गाइड कर सकता हो। अपने मेंटोर से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, या मुख्तलिफ एजुकेशनल एक्सपर्ट से बात करें, अपने किसी करियर कोच से बात करें, अपने किसी लीडर से बात करें जो आपको लगता होगा ये आपको गाइड कर सकता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, या अपने लिए कौन सी जॉब चूज करनी चाहिए, कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, ये आपको करना होगा। इसका ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई, पहले आप पैशन लिख लेंगे, फिर टैलेंट लिखेंगे, आप इंटरेस्ट लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, आप उसके बाद फ्यूचर ट्रेंड्स देखेंगे क्या वो कितना पोटेंशियल रखते हैं, इनकी लिस्ट बना लेनी है आपने। ये शर्त है आपके लिए, अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर आप अपने राइट करियर को चूज नहीं कर सकते जो आपके लिए आपको आपके टारगेट तक पहुंचा सकता है। ज़हन में रखिएगा, हम छोटे होते खेलते होते थे रास्ता तलाश करें, मैंने शुरू में पिक्चर भी दिखाई थी करियर असेसमेंट में। वो टारगेट तक पहुंच जाना, अगर करियर सही चूज नहीं करेंगे तो कहीं भटकते रहेंगे, आप टारगेट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर अपने करियर को चूज नहीं करेंगे। फिर सारी जिंदगी खप जाएंगे, ना पैसा कमा पाएंगे, पैसा कमा भी लेंगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी आपको, सारा दिन टेंशन में गुजरेगी, आपको ऐसा फील होगा कि भाई मेरी जिंदगी उस तरह नहीं गुजरी जिस तरह गुजरनी चाहिए थी, मैं उस तरह एंजॉय नहीं कर रहा जिस तरह होना चाहिए था। आपका पैशन और आपका प्रोफेशन वो मैच नहीं हो पाएंगे, आप स्वीट स्पॉट तक नहीं पहुंचेंगे, उस खूबसूरत मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे जो आपके लिए जन्नत का अक्स रखता होगा, जन्नत की तरह होगा, आप उस तक नहीं पहुंचेंगे अगर आप ये मेहनत नहीं करते। अब करना क्या होगा हमें, आप अगर ये सारा कुछ कर लेते हैं और फिर आप अपने किसी करियर गाइड से मिलके तब जाके आपके डिसीजन आप करने के काबिल होंगे। ज़हन में रखिएगा, आप डिसीजन करने के काबिल हो जाते हैं आप अपने एक्सपर्ट से बात करने के बाद, और आप फिर उनसे बात करते हैं और आप कोई आपको फाइनल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए शायद मैंने डिसीजन ले लिया, जैसे बेशुमार ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें सामना करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, जो कहते हैं सर मैं बायोकेम का स्टूडेंट हूँ, मैं एमएलटी का स्टूडेंट हूँ, फूड साइंसेज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा तो गेमिंग में इंटरेस्ट है, मैं सर गेम में इतना, यहाँ शायद वो दोस्त हूँ भी, उन्होंने मेरे से कोई 10 दिन पहले बात की, मुझे बताया उन्होंने कि सर मैं ये गेम इतने अच्छे से खेलता हूँ कि ये इसके इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं और मैं उसमें विन करता हूँ, और मुमकिन है मैं कुछ अरसे तक मैं इंटरनेशनली उसमें पार्टिसिपेट करूँ, जो इसके टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप होता है जो इसका, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ, लेकिन मैं पढ़ एमएलटी रहा हूँ, तो मैं इस करूँ क्या। आप ज़हन में रखिएगा, यहाँ उसने एक कोटेशन दिया वाल्ड की, वो कह रहा है इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। आपने जो देखा है ना, जो आपने सोचा है, फिर ये जहन में रखें वो आप कर भी सकते हो। इस चीज का यकीन आपके अंदर होना चाहिए कि जो आपने सोचा है वो आप कर भी सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ये आपका यकीन होना चाहिए हर सूरत के, जो आपने अपने लिए सोचा है, जो आपने ख्वाब देखे हैं वो आप कर भी सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपको, जिन लोगों की मैंने पिक्चर शेयर की थी, एक पर्सनैलिटी की एग्जांपल देता हूँ बस उसमें से। जावेद चौधरी साहब की एग्जांपल ले लेते हैं हम, या कासिम अली शाह साहब की, या जिन 5 पर्सनैलिटी को मैं देखा, मैंने उनको 5 पर्सनैलिटी को स्टडी किया जिनकी मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की, उनमें से किसी एक का भी टारगेट वो नहीं था जो वो आज है, ये मैं आपको बड़ी गारंटी से बात कर रहा हूँ। वो जो बनना चाहते थे, या कह लें कि उनकी जो स्टडीज रही इंटरमीडिएट तक, वो स्टडीज वो नहीं थी जो वो आज है। डॉक्टर तालु कादरी साहब का देखिए, उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल से की और मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन होते होते रहा, वो एक अलग बहस है कैसे रहा। कासिम अली शाह साहब का देखें तो यूईटी से वो डिग्री लेते हैं और फिजिक्स और मैथ की एक एकेडमी खोलते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप जावेद चौधरी साहब की तरफ जाएं तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, ला करना शुरू कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि वो मीडिया की फील्ड में जाएंगे। लेकिन आप जो करते हो उसको, मैं जावेद चौधरी की एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जावेद चौधरी साहब पंजाब यूनिवर्सिटी की लॉ में उन्होंने एडमिशन ले लिया, लॉ डिपार्टमेंट में। हुआ क्या, उन्होंने क्या किया उसके बाद के, उन्हें वो उनके कजन आए हुए थे, वो उनको छोड़ने के लिए गए बहावलपुर, उनके कुछ छोटे कजन थे तो उन्होंने उनको छोड़ने के लिए, वो बहावलपुर के रहने वाले थे, उनके लिए वो बहावलपुर गए। जब वो बहावलपुर गए तो उनका कजन जो था वो मैथ्स काम की डिग्री कर रहा था, मैथ्स काम, वो अपने कजन के साथ यूनिवर्सिटी चले गए। यूनिवर्सिटी गए तो यूनिवर्सिटी उन्होंने जहाँ क्लास अटेंड की, वहाँ एक मैथ्स कम्युनिकेशन के टीचर से वो बड़े मुतासर हो गए, उन्होंने फैसला कर लिया मैं मैथ्स काम करूंगा। और मजे की बात ये
कि जावेद चौधरी साहब के अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी थी कि आप सोच नहीं सकते, वो कैमरे को फेस करना नहीं जानते थे। वो बताते हैं कि जब उन्होंने कैमरे को फेस करना शुरू किया, और एक और बात करो, उनके कॉलम बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि वो स्टोरी शेयर करते हैं कॉलम के स्टार्ट में। और वो उन्होंने बड़ा अरसा एक ये एक्टिविटी की कि जब भी वो अपना टॉक शो स्टार्ट करते थे तो वहां वो सबसे पहले कुछ स्टोरी शेयर करते होते थे। वो कहते हैं मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर करता था कि जब मैं काम कैमरे को जो पहले 3 से 4 मिनट होते थे वो मेरे लिए फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। तो कहते हैं मैं स्टोरी शेयर करता था तो उससे क्या होता था, मेरे लिए आसानी हो जाती थी कि मैं स्टोरी वो बंदा ग्रिप होती है उसकी, बंदा आसानी से बयान कर सकता है। तो उतनी देर से 3-4 मिनट गुजर जाते तो मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता था, तो मैं अच्छे से फिर आगे बात कर सकता था और कैमरे को फेस कर लेता था। अब उनका इस तकनीक को अपनाना उनके लिए एक नया ट्रेंड साबित हो गया, जो पहले से कोई एंकर नहीं करता था, कोई कॉलम निगार नहीं करता था। ये वो एक नई चीज उन्होंने इंटर करवाई मीडिया की फील्ड में, जिससे उनकी पर्सनैलिटी के अंदर और उनके काम के अंदर एक निखार पैदा हुआ, जिस काम ने उनको सबसे कह लें कि उन्होंने नुमाया बना दिया। जावेद चौधरी साहब का एक नाम बना इस इंतहाई मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप मुझे सुन रहे हैं हम आज? सर अपना माइक जी जी सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। माइक तो अनम्यूट है ना मेरा? ठीक, आवाज आ रही है आपको? जी ठीक ठीक। जी सर। हम बात कर रहे थे कि जावेद चौधरी साहब ने उसको अपनाया और वो नुमाया हो गया अपनी फील्ड के अंदर। और ऐसा ही होता है, आपने जो काम करना है उसके अंदर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दें। वो एक शेर है कि ये कायनात अभी ना तमाम है, शायद मेरे ख्याल लामा का ही शेर है कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि दमादम आ रही है सदाए कुन फायकून। अभी बहुत स्कोप पड़ा है कि हामिद दुनिया में कुछ नया कर दिखाए। अभी बहुत स्कोप पड़ा है कि सना कुछ नया कर दिखाए, अली कुछ नया कर दिखाए। दुनिया में बहुत स्पेस पड़ी है अभी, क्या आपके लिए गुंजाइश पड़ी है कि आप कुछ नया करके दिखाएं। अल्लाह पाक ने बेशुमार चीजें आपको अता करने के लिए कोई नई चीजें रखी हैं ताकि आप उस फील्ड में काम कर सकें। अभी बहुत स्पेस पड़ी है आपके लिए, आपको वो सारे काम करने चाहिए, आप उसमें इंटर हो इंशाल्लाह। आप देखेंगे यहाँ एक उसने कहा यू आर वट, आप वही हो जो आप अपने मुतल्लिक सोचते हो। आप जो अपने मुतल्लिक सोचते हो आप वही हो, और आपको उसके लिए कोशिश करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी इस ईमान के साथ कि आप वो बन भी सकते हो इंशाल्लाह, और बन के दिखाएंगे भी। मैंने फिर बताया कि आपने अपने करियर को चूज करने के लिए क्या करना है, पैशन, टैलेंट, इंटरेस्ट, वैल्यूज, फ्यूचर पोटेंशियल की लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपने देखना उनमें से कॉमन जो फैक्ट होंगे, जो आपके सब्जेक्ट होंगे या प्रोफेशन होंगे, उनको आपने सिलेक्ट कर लेना, अलग से उनकी लिस्ट बना लेनी है। फिर आपने किसी करियर कोच से मिलना है, फिर आपने अपनी सेलिब्रिटीज को विजिट करना है। उन सेलिब्रिटीज को विजिट करें जिनसे आप मुतासिर हैं या जिन जैसा बनना चाहते हैं। वो पूरी एक लिस्ट बना के फिर अपने किसी करियर कोच से 1-to-1 मिलें ताकि आपके लिए डिसीजन में आसानी हो सके। अब आप कहते हैं जी मैंने सब्जेक्ट रख लिया लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, करूं क्या, डिग्री जाया कर दूं, 5वां सेमेस्टर चल रहा है, 6वां सेमेस्टर चल रहा है, क्या करूं, अब छोड़ दूं। मैंने एमफिल कर लिया फूड साइंस में, तो क्या अब उस डिग्रियां जला दूं, क्या करूं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ अर्सा पहले क्या डिसीजन किया है कि मैंने जिस फील्ड को 6 साल दिया अब उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं जहाँ बाकी सोशल बुक्स पढ़ता हूँ, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ता हूँ, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैंने डिसीजन किया कि मैं महीने में अगर 4 बुक्स पढ़ता हूँ तो एक किताब मैं फूड साइंसेज की लाजमी पढ़ूंगा, और इसके ऊपर मैंने अमल करना शुरू कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि फूड साइंसेज के अंदर भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, लेकिन मैं उन सबसे ज़्यादा मैं कम से कम नॉलेज रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, कितना एक प्रैक्टिकल काम होता है, और बाकी लोग स्टूडेंट्स और टीचर कितना नॉलेज रखते हैं, उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होती हैं। अगर मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड 10 किताबें पढ़ लेता हूँ तो मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों से बेहतर पोजीशन पे खड़ा हूँ। तो मुझे कम से कम एक माह में, जहां मैं बाकी 4 किताबें पढ़ता हूँ, तो एक किताब मुझे अपनी इस फील्ड के रेलिवेंट पढ़नी है लाजमी, फूड साइंस। तो मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। अब आपने कोई करियर चूज कर लिया, अपने लिए कोई डिपार्टमेंट चूज कर लिया, आप उसको परसू कैसे करेंगे, आप उसी के ऊपर कायम कैसे रह सकते हैं, आपको करना क्या होगा। जहन में रखिएगा आज की इस दौर के अंदर जो सबसे ज्यादा हमें
चैलेंज है ना वो सोशल मीडिया का चैलेंज है, मीडिया का चैलेंज है, या आप इसको इस तरह कह लें कि मीडिया का चैलेंज है। मीडिया का चैलेंज कैसे है? वो इस तरह है कि जो सबसे बड़ी रुकावट है हमारे यहाँ, सोशल मीडिया के जितने टूल्स हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं कि हमारा फोकस नहीं हो पाता किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं आपको कहूंगा कि आप सोशल मीडिया का खुल के इस्तेमाल करें जितना कर सकते हैं। ट्विटर यूज करते हैं 10 घंटे करते हैं तो 10 घंटे करें, फेसबुक करते हैं, मैं इससे नहीं रोकूंगा, ये जरूरत बन चुकी है कि हमारे इस पीरियड की, इस दौर की। तो लेकिन एक शर्त के साथ आपको इस काम की इजाजत दूंगा। वो काम क्या है कि आप ये एक वादा करेंगे कि हम अपने सब्जेक्ट से, हम आज के सब्जेक्ट अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, हम आज के अली के सब्जेक्ट अगर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, मुस्तफा के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री, बायो, कोई सब्जेक्ट है आपके, IR मैथ्स का, कुछ भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आपने चूज किए हैं अपने लिए, आप अपने फेसबुक अकाउंट से कम अज कम, आपके अगर 5000 फ्रेंड्स हैं तो 2500 से ज्यादा फ्रेंड्स आप अपनी फील्ड से रेलिवेंट लोगों को बनाएंगे। आप उन लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेंगे। मैं इसको क्लोज करता हूं जल्दी से, फिर हमारा सेशन स्टार्ट होगा। सर जुल्फकार साहब तशरीफ ले आए हैं, डिस्कशन का जो है, मैं ये आखिरी स्लाइड है, मैं इसको क्लोज करता हूं। 2500 से ज्यादा फ्रेंड्स आप फेसबुक पे अपने साथ ऐड करें। आप कम से कम 100 पेजेस को लाइक करें जो आपकी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। कम से कम फेसबुक के ऐसे 50 ग्रुप को में ऐड हूं जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट हूं। लिंक्डइन पे एक स्ट्रांग अकाउंट बनाएं अपना। कम से कम यूट्यूब पे 100 ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट हैं। और इसी तरह आपके जो 10 अच्छे दोस्त हैं ना, उनमें से ऐसे 6 दोस्त सेलेक्ट करें जो आपकी फील्ड से हों। यानी 10 में से 6 दोस्त उन लोगों को बनाएं जो आपकी फील्ड से मुतल्लिका हों। फिर इसी तरह अपनी फील्ड से मुतल्लिका 10 इंडस्ट्रीज को विजिट करें, जो जो आपकी जहां प्रैक्टिकली आपके काम होता होगा, आपकी फील्ड से जो भी है, वो मैथ्स काम है तो मीडिया चैनल्स हो सकते हैं, वो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे हैं तो IT इंडस्ट्री हो सकती है, उनको विजिट करें और किसी एक में इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें अपने फर्स्ट ईयर से ही। और कम से कम अपनी फील्ड से 10 किताबें आपने पढ़नी है अपनी डिग्री के दौरान। यानी 5 साल 4 साल आपकी डिग्री होती है और पर ईयर 2 किताबें बनती हैं, या पर सेमेस्टर एक किताब कम से कम आपने लाजमी पढ़नी है, जिसके ऑथर का नाम पता हो, टाइटल का नाम पता हो, और आपने उसको ऐसे ही पढ़ा हो जैसे नावल पढ़ते होते हैं। ये काम आपने लाजमी करने हैं, जो 5 काम मैंने आपसे कहे हैं। तो फिर मैं आपको इजाजत देता हूँ। आप YouTube भी यूज किया करें, फेसबुक यूज किया करें, ट्विटर यूज करें, लेकिन शर्त यह है कि आपने वहां आधे से ज्यादा लोगों को अपने साथ, उन लोगों को कनेक्ट करना है जो आपकी फील्ड से तल्लक रखते हों। इसके बाद उसे कोटेशन है, कहता है द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। आप अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन चाहते हो तो प्रेडिक्शन की बजाय आप उसको खुद क्रिएट करो। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, और मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई सजेशन भी नहीं हो सकती, कोई मशवरा नहीं हो सकता कि भाई आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की बजाय आप उसको क्रिएट करें। और ये इख्तियार अल्लाह पाक ने आप ही को दिया, यकीन जाने। और यही थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन, और अभी हमारा डिस्कशन का चैप्टर स्टार्ट होगा। इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह हमाद कर लेगा, और मेरे ख्याल हमाद अभी दावत देंगे सर जुल्फकार साहब को, वो तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह कल डिटेल से बात होगी पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर। और आज की जो आपकी असाइनमेंट थी, आपने जो लिस्ट बनानी है उन तमाम लोगों की, उन प्रोफेशन की, उन सब्जेक्ट की, उसके बाद जब आप लिस्ट बना लें तो आप पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम 24 घंटे आपके लिए हाजिर हैं, ताकि आप उसी सब्जेक्ट को चूज करें जो सब्जेक्ट आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर सकते हैं, ताकि आप पाकिस्तान की बेहतर तरीके से सर्विस खिदमत कर सकें। ऐसा ना हो आप बन तो बड़े अफीसर जाएं लेकिन उस काम में आपका इंटरेस्ट ना हो, तो फिर आप सारा दिन गपशप लगा के ऑफिस से आ जाया करेंगे, काम नहीं किया करेंगे। लेकिन अगर आपको अपना प्रोफेशन वही मिल गया जिसमें आपका पैशन है, वही डिग्री आपने की, तो फिर दुनिया जहां के आपके ऑफिसर कहें काम नहीं करना, आपने काम करोगे तो फिर हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन आप बाज नहीं आएंगे। आप कहेंगे ये काम तो मेरा पैशन है, ये तो मेरा मशगला है, मैं इससे बाज नहीं रह सकता। फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा जब हमें ऐसे ऑफिसर मिलेंगे जो करियर काउंसलिंग के जरिए ऊपर आए होंगे और काम करना उनका पैशन होगा। काम ना करने से उनको थकावट होती होगी, ना कि काम करने से उनको थकावट होती होगी। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जब आप इसकी लिस्ट बना लेंगे, फिर पर्सनली आप रब्ता करेंगे, तो इंशाल्लाह मजीद उसमें आसानी होगी डिसीजन करने में। जी हमाद आप आगे कैरी ऑन करें। जी
जी हमारे साथ जो है वो सर जुल्फ़कार अहमद साहब जो हैं वो लिंक हो चुके हैं, वो के पीएचडी स्कॉलर हैं और मिनहाज यूनिवर्सिटी में अभी वो सर्विस में है और इनकी 3 बुक्स भी इन्होंने पब्लिश की हुई हैं, तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और डिस्कशन स्टार्ट करें। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत जामे और कॉम्प्रिहेंसिवली आपने इस टॉपिक को कवर किया है कैरियर काउंसलिंग में। बस 2 चीज़ें जो है वो इसमें एडिशन करूँगा। आपने एक बात की थी फ्यूचर ट्रेंड्स। हमें अपने कैरियर काउंसलिंग के लिए फ्यूचर ट्रेंड्स को देखना वो बहुत ज़रूरी है। 2-3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बड़ी कॉमन, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल्स हैं। जो लोग कुछ थोड़ा बड़ी एज के हैं, जनरली तो शायद सारे स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, वो सब जानते होंगे नोकिया 3310। तकरीबन सबने यूज़ किया है, नहीं भी यूज़ किया तो कम से कम उसके बारे में सुना ज़रूर होगा। और नोकिया अपने वक्त की वो बेस्ट कंपनी थी जिसने सेलुलर फ़ोन्स की मार्केट पर राज किया है, मोनोपोली थी इस कंपनी की। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने अपनी वो जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं उसको नहीं देखा और फ्यूचर ट्रेंड्स के मुताबिक सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हुई। जैसे ही स्मार्टफोन मार्केट में आता है तो वो नोकिया जिसका सेलुलर फ़ोन की मार्केट पर पूरा राज था, वो कंपनी बिल्कुल साइडलाइन हो जाती है और उसकी जगह पर ऑक्युपाई करती हैं वो कंपनी जो प्रीवियसली टोटली अननोन थी, जो बहुत छोटे लेवल की कंपनीज थी। तो अपने आप को फ्यूचर ट्रेंड्स के मुताबिक ढालना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कुरान मजीद का इरशाद भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़क़्बिरू या उलिल अब्सार, ए इबरत वालो नसीहत पकड़ो कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, जिस पर कोई ज़वाल आया, किसी को उरूज मिला, तो ये उरूज और ज़वाल की सारी दास्तानें ये आपके सामने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इन उरूज और ज़वाल की दास्तानों को देखते जाओ और उरूज और ज़वाल की इन दास्तानों से आप इबरत पकड़ो। देखो कहाँ किसको ज़वाल हुआ, किस वजह से ज़वाल हुआ, आप अपने आप उन चीज़ों से बचाते जाओ। और कहाँ किसको किस तरह से उरूज मिला, अपने आप को उस तरह से आप डेवलप करते जाओ और उस लाइन ऑफ एक्शन को लेकर आप जो है वो आगे चलते जाओ। सर इसी के साथ आपकी बात पर एक क्वेश्चन है वो